बात की तो हमने पहले ही स्पष्ट किया कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो तमाम तरह की बातें जो आज इस वचन पत्र में शामिल है, जो आपके समक्ष रखी गई है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे महिलाओं की सम्मान की बात हो, ये सारी चीज़ें, और महंगाई पे कंट्रोल की बात हो। जैसे आपने भी सवाल किया, तो हम तो चीज़ें सस्ती कर ही रहे हैं, लेकिन वस्तुओं पे नियंत्रण रखने का भी काम करेंगे। जब हम सरकार में बैठेंगे तो जिसमें हमें लगेगा कि सीमेंट का रेट 400 रुपये बोरी है, उसे 350 किया जा सकता है। दूध यदि 50 रुपये लीटर है, 45 किया जा सकता है। सिलेंडर के दाम में हमने ऑलरेडी 1200 से 500 की बात कही है। तो इन तमाम तरह के वस्तुओं में नियंत्रण का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे महंगाई कम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी का ये वचन पत्र है, ना कि घोषणा। इसके पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र आया था, चाहे 300 से 600 रुपये पेंशन ले लीजिए, कन्या विवाह में 21,000 से 51,000 ले लीजिए, 100 यूनिट 100 रुपये बिजली ले लीजिए, तमाम तरह किसानों का कर्ज माफ़ी ले लीजिए, तमाम तरह का काम जो वचन पत्र में था 15 महीने में पूरा हुआ। जन बल और धन बल से जो सरकार गिराई गई है, आगे का काम उसका था। चूँकि हम सरकार में नहीं थे, हमारे वचन अधूरे रह गए, तो काम किसका होता है? जो सत्ता में बैठते हैं। लेकिन उन्होंने हमारा वचन पूरा नहीं किया, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपने दूसरा प्रश्न किया कि ये वोट बैंक के लिए है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि नारी के सम्मान में जो कंडीशन रखे कि जिसके पास पक्का मकान हो नहीं मिलेगा, 4 व्हीलर गाड़ी हो नहीं मिलेगी, तमाम तरह की कंडीशन रख दे, उसके जवाब में हम लोगों ने नारी के सम्मान में बिना कोई कंडीशन के 18 साल से ऊपर के लोगों को ये वचन पत्र में शामिल किया है। जब आप 2018 में चुनाव मैदान में आए थे, उसमें सबसे एक अहम मुद्दा था बेरोजगारी। शायद आज भी 2023 के जो चुनावी वर्ष होने के कारण आज भी वो समस्या यथावत बनी हुई है। उस दिशा की ओर आपकी पार्टी की ओर से क्या करें? देखिए, 2018 में जब हम सत्ता पे आए तो उन 15 महीनों में इंदौर में एक ग्लोबल समिट मीट हुई थी, उद्योगपतियों की बैठक हुई थी, और जैसे ही काम आगे बढ़ने को हुआ तो हमारी सरकार को, जनता की चुनी सरकार को गिरा दी गई। हमने पहले ही आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि जो हमारे वचन पत्र थे, 15 महीने के बाद जो सरकार में बैठा, जो कुर्सी में बैठा, तो हमारा वचन पत्र पूरी करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब 2023 के चुनाव में हम उनको भी शामिल किए हैं, और जिले स्तर से भी हम लोगों ने जो समस्याएँ हैं, जो चीज़ें चाहिए, वो हमने वचन पत्र में शामिल करके, और आगे हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। पार्टी का निर्देश है, कमलनाथ जी का निर्देश है कि 18 साल से आयु के ऊपर की सारी महिलाओं को हम फॉर्म भराएंगे। ये स्वेच्छा है कि सांसद जी लेते हैं, विधायिका जी लेती हैं, या कि और कोई वरिष्ठ पद में पदस्थ लोग लेते हैं कि नहीं लेते, ये उनकी मर्जी है। हमारी पार्टी देने के लिए वचनबद्ध है। कोई सबके लिए हम संगठन के माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंचेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम घर घर तक जाके फार्म भराएं। हमने पहले ही निवेदन किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तब इस सुविधा का लाभ हम देंगे, हम वचन पत्र पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जब हम, स्वाभाविक है, जब हम सरकार में बैठेंगे तभी तो हम अपने वचन पत्र को पूरा करेंगे। हमारे प्रदेश के कर्मचारी इस समय लगभग सभी विभाग नाराज चल रहे हैं सरकार से, कोई वेतन विसंगति को लेकर, कोई बहाली को लेकर, जिसमें ये भी देखा गया है कि आप लोग उनके सपोर्ट में आते हैं। तो उसमें सबसे जो अहम मुद्दा है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, उसमें आपका क्या प्लान है? बहुत ही स्पष्ट है पत्रकार महोदय। हमारी हिमाचल में सरकार बनी, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, हमारी राजस्थान में सरकार बनी, हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की। मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। अभी हम आपको देंगे। ये क्या है? ये महंगाई के बारे में तो आपको बताया है कि डीजल की हालत क्या है, जो खाने के दाम, तेल के क्या हैं। आज सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही है। ये तो आपको बताया कि महंगाई की चरम सीमा में है। ये आपको भी महंगाई है, आप लोग पत्रकार हैं तो आपको भी लगता होगा कि महंगाई आपके लिए भी है।
है। नहीं तो आपकी सरकार के मन आज 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा, बताइए आज तेल की कीमत क्या है, आज दूध की कीमत क्या है, आज कैसे करेंगे। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि शिवराज सिंह की तुलना हम नहीं करना चाहते, हम तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वचन की बात कर रहे हैं कि जो कहा है वो किया है, जो वादा कमलनाथ जी ने किया है। ये रही बात संसाधन की, तो मैं निश्चित रूप से आप विश्वास करिए कि कमलनाथ जी बहुत सीनियर नेता हैं। आपको मालूम है कि केंद्र में मंत्री रहे कई बार वो, और बहुत ही कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। निश्चित रूप से जो कह रहे हैं वो करेंगे, सभी साधन उपलब्ध होंगे और सरकार जो है अपना वादा पूरा करेगी।